हाथ धोती है किसी चीज की कुशल। हमारी शादी को 3 साल हो गए, अब भी हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे मम्मी के आगे हाथ पसारने पड़ते। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? बड़ों के सामने कैसी शर्म रीमा। वैसे देखा जाए तो अभी 6 महीने पहले जब तुम्हारी मम्मी के पैरों में प्लास्टर लगा था तो मैं अपने हाथों से उन्हें चप्पल पहनाता था, तो क्या अब मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूं? अरे रे रे रे, गलती कर दी। मेरी हर बात का जवाब आपके पास एक ही होता है, मेरे मायके वालों को अपने मायके वालों के बीच में लाओ और बात खत्म कर दो। मुझसे तो लाख गुना अच्छी किस्मत है प्रज्ञा की। कम से कम उसका पति कमरे में तो उसका है, यहाँ तो मेरा पति कमरे में भी मेरा नहीं है। अपने पति पर गुस्सा निकालती हुई रीमा चाबियों का गुच्छा बिस्तर पर फेंक कर कमरे से बाहर आ जाती है। तिजोरी की चाबी अपनी कमर में रख ली और रसोई की चाबी मुझे थमा दी। इसे भी आप ही रख लीजिए, दे दीजिएगा अपनी माँ को। अपने पति के मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद करके रीना रसोई में आ जाती है। 2 दिन बाद कमल का बर्थडे भाभी, अब फिर राशन मंगवाने के लिए मम्मी जी से पैसे मांगने होंगे, फिर से वही ड्रामा, वही गुलामी। इसी सिलसिले में तो अभी तेरे जेठ जी से कलेश करके आ रही हूं मैं, पर इन्हें समझना ही नहीं है। अब खाना बनाते हुए चाय पत्ती खत्म हो जाए तो उस चाय पत्ती के लिए 50 रुपए भी मम्मी जी से मांगू क्या मैं? और कौन सा मम्मी जी 50 रुपए ऐसे ही दे देती है, उसके पीछे 100 सवाल जवाब होते हैं। तभी हॉल से आ रही तीखी आवाज दोनों देवरानी जेठानी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, और ये आवाज थी नन अदर देन घर की मालकिन रीमा और प्रज्ञा की जन्म जन्म की दुश्मन सावित्री सोमड़े की। इस घर से जाते वक्त ये दूध की 4 छींटे भी अपने साथ ही ले जाना तू, निकम्मा कहीं का। अरे कमल बेटा, जरा कमरे से मेरा फोन लेकर आना तो। अभी चिराग को फोन करती हूँ, कितनी बार कहा उसे कि खुद दूध ले आया करे, पर बढ़ती उम्र के साथ वो भी निकम्मा होता जा रहा है। बस बाल्टी पकड़ाकर अपने पोते को भेज देता है और इस मुंह ऐसा दूध छूटता ही नहीं। पिछले जन्म में सुना था क्या तू? दूध तौल रहा है, सोना नहीं। दूध ही तो तौल रहा हूँ दादी, इसीलिए तो पूरा 8 पाव दूध दिए आपको। अब आप चाह रही है 8 पाव गिनकर 9 पाव दूध दे दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पिताजी ने नाप कर दूध भेजा है, बाकियों के यहाँ भी देना है। जोर जोर से आ रही सावित्री की आवाज से घबराकर सुजीत के हाथों से पूजा की माला छूट जाती है। ओहो, सवेरे सवेरे किसके ऊपर चीखने लग गई मेरे बच्चों की अम्मा? मेरे होने वाले पोते पोतियों की माँ से गहमा गहमी हो रही होगी, तो आज फिर दोनों तरफ से मैं ही पीसूंगा। बहुआ कहेंगी हमारी गलती नहीं है, मम्मी जी को समझाइए, और सावित्री जी कहेंगे तुमने बहुओं को बिगाड़ रखा है। एक तरफ से सुजीत हॉल में पहुंचता है, दूसरी तरफ से रीमा और प्रज्ञा। ये लो मम्मी फोन। ओहो, ये कम अकल तो कम अकल ही रहेंगे। ये देखिए भाभी, अभी अंदर आप इनकी तारीफ कर रही थी ना कि जो मैं बोलती हूँ ये वो सुन लेते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है, सभी के साथ ऐसी ही, अपना दिमाग ही नहीं लगाते। मम्मी जी ने बोला और इन्होंने आकर फोन पकड़ा दिया। अगर गुस्से में मम्मी जी ने दूध वाले भैया को भला बुरा कह दिया तो वो कल से दूध लाना छोड़ देंगे। बाजार में ये आखिरी दूध वाला है जो मिलावट नहीं करता। अगर ये भी गया तो रोज पानी से काम चलाना पड़ेगा। दूध दे दिया ना तूने, जा कल मैं खुद तेरे दादाजी से बात कर लूंगी। ये थी सावित्री जी, जो घर के राशन से लेकर दूध दही आलू प्याज सभी चीजों को मैनेज करती थी। अरे आप सब मेरे सर पर क्यों खड़े हो गए? ऐसे ही घर गृहस्थी चलती है क्या? आज वो 8 पाव कहकर 7.5 पाव दूध देकर जाएगा, फिर कल से और मनमानी करेगा, फिर आगे जाकर दूध नापने वाला बर्तन ही बदल देगा। जरा सी छूट देने की देर है, ये लोग घपला करने को तैयार ही बैठे रहते हैं। घर के नौकरों से लेकर सदस्यों तक सभी पर नजर रखनी पड़ती है, तब होता है ढंग से काम। आज तो प्रज्ञा को जरा भी हिम्मत नहीं होती अपनी सास से पैसों की बात करने की, और आज का दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगली सुबह तीनों बाप बेटे दुकान निकल जाते हैं और तब मौका पाते ही प्रज्ञा अपनी सास के सामने अपनी गुजारिश रखते हुए कहती है, वो मम्मी जी, कल ना कमल जी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी कि। तू ना ज्यादा सोचा मत कर बहू। आज शाम को मंदिर से आते वक्त गुलाब जामुन लेकर आऊंगी और सुबह नाश्ते में समोसा मंगा लिया जाएगा। मम्मी जी, समोसे और मिठाइयों से जन्मदिन होता है क्या? ये तो हम किसी आम दिन भी खा सकते हैं। बर्थडे तो स्पेशल होना चाहिए ना, इसलिए मैं सोच रही थी घर पर ही दाल तड़का, काजू वाले चावल, नान बटर कुलचे, दम आलू और मिक्स वेज बना लूं। अब अगर तुझे खुद मेहनत करनी है तो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बना ले पकवान। रोज जो खाना बनता है उसकी जगह ये बन जाएगा। आप समझी नहीं मम्मी जी, प्रज्ञा ये कह रही है कि। बोलना प्रज्ञा, बिना बोले मम्मी जी कैसे समझेंगी? मम्मी जी कोई दुश्मन थोड़ी ना है हमारी, तुम समझाओगी तो समझेगी ना। मम्मी जी, वो राशन जो घर पर है उस राशन से वैसा खाना नहीं बन पाएगा जैसा मैं चाहती हूँ, तो उसके लिए जरा 5,000। अपने बेटे के जन्मदिन की दावत के लिए मम्मी जी 5 क्या 10,000 दे देंगी। क्यों मम्मी जी? तूने अभी मम्मी जी का दिल देखा कहाँ है प्रज्ञा?
बटुए से पैसे निकालिए मम्मी जी, कल कमल जी जब खाना खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, तब सारा क्रेडिट आपको ही मिलेगा, हमारा क्या है, हम तो आपके कहे पर चलते हैं। सावित्री कुछ नहीं बोल पाती और 5,000 रुपये अपने बहू के हाथ में रख देती है। रात को 12 बजे प्रज्ञा कमल को सरप्राइज देते हुए एक साथ हॉल में 5 केक्स की कटिंग करवाती है। तो राशन के नाम के लिए पैसे यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, कौन खाता है इस घर में केक बहू, और 5 केक की क्या जरूरत थी, हमारे घर में तो शुभ काम सूरज की रोशनी में होता है, ये कैंडल बुझाकर रात को नहीं, रात को तो भूत भंगेड़ी काम करते हैं। ठीक कहती है मम्मी आप, कटिंग कल सुबह करेंगे। ये केक मेरे मायके से आया है मम्मी जी, राशन के पैसों से मैं कभी बाहर का कुछ नहीं लाती, पैसे होते ही इतने कम है कि राशन ही आ जाए वही बहुत है। खैर अभी किसी बात से बर्थडे का माहौल ना खराब हो वही अच्छा है। पर बर्थडे का माहौल तो खराब हो चुका था, अब तो बस इस चिंगारी का सुलगना बाकी था। अगली सुबह 7 बजे से प्रज्ञा और रीमा किचन में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। अपने पति के जन्मदिन पर खाना बनाने के लिए भी मुझे मम्मी जी के सामने झोली फैलानी पड़ी, ऐसा कब तक चलेगा भाभी, अब आपको कुछ करना होगा। तुम फिक्र मत करो प्रज्ञा, पूरी रात में इसी बारे में सोच रही थी, हम 5 केक की कटिंग करें या 50 की, मम्मी जी को तो क्यों हो रहा है, उनके बेटे के लिए केक कटिंग हुई, कोई पड़ोसियों के लिए नहीं। पर नहीं, ना ही मेरे पतिदेव और ना ही देवर जी को ये बात समझ में आएगी, इसलिए मैंने दूसरा उपाय निकाला है, कड़वे काढ़े को शहद में घोल कर पिलाना होगा। खाने के टेबल पर आज इतनी वैरायटी के खाने को देखकर सभी बड़े खुश थे और चाव से खाने का मजा ले रहे थे। मानना पड़ेगा प्रज्ञा, आज के जमाने में जहाँ बीवियां किसी न किसी बहाने का इंतजार करती है कि कैसे कोई स्पेशल डे आए और वो अपने पति की जेब ढीली करे ऐसे में तुमने कमल के जन्मदिन पर रेस्टोरेंट ना जाकर घर पर ही खाना बनाने की सोची, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तुमने। घर की गृहिणी का कर्तव्य क्या होता है भैया, घर को लेकर चलना। इस तरह अगर दोनों हाथ खोलकर पैसे उड़ाने लग जाए तो कुबेर के धन को भी खत्म होते देर नहीं लगेगी। इसी खाने को हम बाहर जाकर खाते तो कम से कम 6-7 हजार का बिल तो आ ही जाता, ऊपर से एक बार खाया और खाना खत्म। यहाँ तो इतना खाना बनाया है हमने कि रात को भी खाया जाएगा और कल आप सब दुकान भी ले जा पाएंगे, और जो राशन आया है ना वो भी बच गया तो आगे भी काम आएगा। और खाना घर पर बना है तो हेल्दी भी है, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, हमारे शरीर की मेहनत ही लगी ना। और उसी के लिए मैं रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने जितने अच्छे बेटे दिए हैं मुझे उतनी ही प्यारी प्यारी बहुएं भी दी है। दोपहर के बचे खाने को रीमा रात को सभी को परोस देती है। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रसोई का काम निपटाकर प्रज्ञा और रीमा भी अपने कमरों में जाती है, पर आज उनका मूड कुछ अलग था। बेचारी मम्मी, धीरे धीरे उनकी भी नजर कमजोर हो रही है, मुझे तो उनकी फिक्र होती है। क्या हुआ मम्मी को, जरूर उनके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा। चश्मे तो तुम बदलवा दोगे कुशल, पर बुढ़ापा तो दिमाग पर असर करता है ना, और शरीर को कमजोर करता है, सो अलग। अब इसके लिए तुम क्या कर लोगे, तुम्हें तो पता है कि मम्मी जी खुद दुकान जाकर लिस्ट देखकर राशन मंगवाती हैं। इतना महंगा राशन मंगवा रही है मम्मी जी की क्या कहूँ। वो तो मम्मी जी सब संभालती थी, इसीलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर अभी देवर जी के बर्थडे को लेकर मैं और प्रज्ञा जब राशन लाने गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मम्मी जी, राशन लाने में जो पैसे 1 महीने में लगा रही है ना, उतने में तो मैं 1 साल का राशन ले आऊं। और बात पैसों की बिल्कुल नहीं है कमल, बात है मम्मी जी के शरीर की। उम्र हो रही है उनकी, और पापा जी भी तो दुकान पर ड्यूटी देते हैं, उनके कमाए हुए पैसे यहाँ वहां लगे, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रज्ञा, मुझे लगता है अब मम्मी के हाथों से रसोई और राशन का कारभार घर की बहुओं को हाथ में देने का वक्त आ गया है। और अगली सुबह से सावित्री के दोनों बेटों के बात करने का लहजा बदल जाता है। ये कैसी कड़वी तोरी बनाई है तुमने रीमा, खाना बनाना भूल गई हो क्या? मुझे क्या कह रहे हैं आप, मैं लेकर आती हूँ क्या सब्जियां? सब्जियां लाने का काम मम्मी जी करती हैं, और जिस तोरी को आप कड़वी कह रहे हैं ना, वो पूरे 40 रुपए की पड़ी है। अरे भाई, पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। सब्जी वाले ने 40 रुपया कहा और हमने 40 रुपए उसे थमा दिए, और उसमें भी ये कड़वी तोरी आई। पर इसमें मम्मी जी की क्या गलती कुशल, सब्जी वाले ने जरूर तोरी की खेती करेले के साथ कर दी होगी। बेचने वाला तो कुछ भी बेचता है, सही चीज लेना तो खरीदने वाले पर है ना। मुझे लगता है ये गलती मम्मी से थकावट के कारण हुई है। बेचारी मम्मी पर कितना प्रेशर रहता है काम का। अब आपको इस रोज रोज के प्रेशर से मुक्त हो जाना चाहिए मम्मी। वही तो मम्मी, आज के जमाने की बहू लेकर आई हो, तो जरा इनका फायदा उठाओ। अब आज के जमाने में कौन उठकर राशन की दुकान जाता है? अरे लोग ब्लिंकिट कर रहे हैं। सब समझ रही हूँ मैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है, क्यों मार मार कर 2 पैसे बचाऊं। बहुओं को लगता है कि वो घर संभाल सकती है, तो अब सारा काम वही संभालेंगी।
और महीने की 1 तारीख को सावित्री अपना सारा कारोबार छोड़ देती है। सुजीत महीने के पैसे अपने बीवी के हाथ में रखने की बजाय बहू को दे देता है। 50,000 रुपए? इतने पैसे मजाक होते हैं क्या? मम्मी जी पैसों का हुलिया कर रही थी। अब इन पैसों का हम करेंगे असली उपयोग। सिर्फ घर वालों के लिए ही यूज होंगे ये पैसे। ये हमारे पार्लर का खर्च भी निकालेगा भाभी। सब होगा बहन, तो बस देखती जा। नाश्ते की तैयारी करने रीमा फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में तो सब्जियां ही नहीं होती। मम्मी जी अभी तक सब्जी लेकर नहीं आई, अब खाना कैसे बनेगा? आपने लगता है मम्मी जी की पूरी बात नहीं सुनी भाभी। उन्होंने सिर्फ महीने के खर्च के पैसे नहीं, सारा काम भी छोड़ दिया है। तो सब्जी हमें ही लानी होगी। मैं जाकर सब्जी लेकर आती हूँ, तब तक आप बाकी काम सलटाइए। प्रज्ञा सब्जी लेने चली जाती है और रीमा रोटियां सेकने लगती है। तभी दरवाजे पर दूध वाला आकर 3 बार घंटी बजा देता है। पता नहीं मम्मी, होगा कोई। इस वक्त तो मोस्टली मेरी पड़ोसिनी आती है। 3-4 बार घंटी बजाने के बाद कोई नहीं गया तो निकल लेगी। उनके दर्शन ना हो ना तभी अच्छा है। आकर ऐसे बैठती है, जब तक 4 कप चाय ना पिए उठती नहीं। फोन पर बातें करती हुई रीमा रोटियां बना रही थी, तभी प्रज्ञा सब्जियां लेकर लौट आती है। 1 दिन की सब्जी 350 रुपये में आई है भाभी। कोई सब्जी वाला दाम कम करने को राजी नहीं था। पहले दिन से ही तूने पैसे मारने शुरू कर दिए, फिर तो हो गया बैग। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चल नाश्ते की तैयारी भी करनी है, बड़ी देर हो गई आज तो। देर सवेर नाश्ता टेबल पर परोसा जाता है। बिना चाय के सीधा नाश्ता? कॉफी का वेट कर रहा था मैं, आज बड़ी देर कर दी रीमा। चाय नहीं बनी आज। मेरे दिमाग में राय नहीं रहती भी कैसे। एक आदमी खाना बनाए, चाय पानी देखे या बाकी चीजें, सब तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी कैसे बनाती भाभी, मैं तो खुद सब्जी लाने गई थी। खैर पहले मैं चाय कॉफी बना देती हूँ, आप सब उसके 10 मिनट बाद नाश्ता कर लीजिएगा। प्रज्ञा किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है, पर वहां दूध नहीं होता, क्योंकि दूध वाला आकर जा चुका था और रीमा ने दूध नहीं लिया था। आज दूध वाला नहीं आया था क्या भाभी? आया तो था, पर बहू फोन पर बातें करने में व्यस्त थी। घर की गृहिणी को 24 घंटे कान खड़े रखने पड़ते हैं, तब जाकर काम सरता है। वैसे तुम दोनों को याद ना हो तो बता दूं, आज काम वाली भी नहीं आने वाली है। उसकी बेटे की तबीयत खराब है ना, तो बर्तन भी तुम दोनों को ही करने होंगे। पहले तो सावित्री नौकरों का काम देख लेती थी, मार्केट का सारा काम कर लेती थी, पर अब तो ये काम भी बहुओं पर आ गए थे। ये कैसा राशन दे गया राशन वाला भाभी? मैंने उसे पीले मटर बोले थे, ये हरे मटर है। 5 तरह के अनाज को मिलाकर आटा पिसवाने दिया था मैंने चक्की वाले को, उसने कर दी हेरा फेरी। ऊपर से वजन भी 3 किलो कम है। अब फिर से चक्की वाले के पास जाओ। तुझे सिर्फ राशन वाले को फोन करना होगा, मुझे तो इतने भारी आटे को फिर से ठेले पर लाद कर वापस से चक्की वाले के पास जाना होगा। ये जो भी हुआ है ना, ये सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं हुआ है भाभी। ना ही कमल जी के बर्थडे पार्टी का प्रोग्राम होता और ना ही घर खर्च के पैसे हमारे हाथ में आते। फिर आप किस हक से हर बार मुझे दोष दे रही है? देख रही हूँ पिछले 4 दिनों से नहीं संभल रही रसोई, तो दे दीजिए मम्मी जी को घर खर्च की जिम्मेदारी। अरे प्रज्ञा, अगर गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया तो इग्नोर कर देना। अगर हम दोनों आपस में लड़ लेंगे तो मम्मी जी जीत नहीं जाएंगी। अब तक तो देर सवेर सभी को नाश्ता नसीब हो रहा था, पर आज तो दोनों बहुओं की भाग दौड़ देखकर सावित्री समझ गई कि नाश्ता नसीब नहीं होने वाला। इसलिए वो सुजीत से कहकर 4 समोसे और 2 जलेबियां मंगवाकर आधे खुद खा लेती है और आधे सुजीत को दे देती है। अरे मम्मी, तुम समोसे खा रही हो, नाश्ता नहीं बना क्या अब तक? बनेगा भी नहीं बेटा, मैंने अपना नाश्ता बाहर से मंगा लिया है और मेरे पति को भी खिला दिया है। अब तुम दोनों का खाना तुम्हारी बीवियां बनाए। जिम्मेदारी जब उन्होंने ली है तो फिर अच्छी तरह से निभाए। सावित्री ने भी ठान ली थी कि इस बार वो रोज रोज की झिकझिक को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दोपहर के 2 बजे खाने की टेबल पर। वो मैं क्या कह रहा था रीमा, खाने के बाद जरा पेट्रोल के पैसे देना। तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे घर खर्च के पैसे में से कब से निकलने लगे कुशल? सिर्फ कुशल की गाड़ी के तेल के पैसे ही नहीं बेटा, इस घर के दोनों बूढ़ों के दवाइयों के पैसे भी घर खर्च के पैसों में से ही निकलते हैं। अगर इमरजेंसी में किसी की तबीयत खराब हो गई, दुकान के किसी स्टाफ की सैलरी बाकी रहेगी, तो उन्हें भी मैं ही पैसे देती थी। आधा महीना बीता नहीं और 30,000 के नीचे आ गए हम। ऊपर से एक्स्ट्रा खर्च भी ऐड हो रहा है। अब इन पैसों में से हम अपने लिए क्या बचाएंगे? आप मेरी बहुओं को क्या बता रही हैं सावित्री जी? ये तो 1 महीने के राशन को 1 साल चला दे, उनके लिए ये पैसे इतने ज्यादा? मुझे नहीं लगता है, मुश्किल से 6,000 के ऊपर खर्च भी हुए होंगे। क्यों बहू? वो सब तो ठीक है पापा, पर बर्तनों पर ये डिटर्जेंट क्यों लगा हुआ है? अब काम वाली के सर पर खड़े होकर हम उसे एक एक बर्तन धोता तो देख नहीं सकते ना कमल। खाने के पहले बर्तनों को जरा पोंछ लो।
इसी तरह जैसे तैसे दिन निकल रहे थे कि महीने की 20 तारीख को कुशल घर पर रीमा को फोन लगाता है। 8,000 रुपए? इतने पैसों का क्या करोगी तुम? अरे दुकान पर कैश नहीं है रीमा, किचन में जितने पैसे लग सकते हैं उससे ऊपर ही पैसे दिए हमने तुम्हें। मम्मी से तो जब भी पैसे मांगता था वो फौरन दे देती थी। यहाँ तक कि इन पैसों में से मम्मी इतने पैसे बचा लेती थी कि कभी दुकान में मंदी रही तो स्टाफ की पेमेंट भी उन्हीं पैसों से हो जाती थी। महीना खत्म होने में अभी 10 दिन बाकी है और 5,000 ही हाथ में बचे मेरे। तो 8,000 कहाँ से दूंगी तुम्हें? तुमने 20 दिनों में 45,000 रुपए खर्च कर दिए। ये क्या कह रही हो रीमा तुम? ऐसे चलेगा क्या? कर जब मम्मी सब कुछ संभाल रही थी तब तो तुम बड़ा कह रही थी इस 1 महीने के राशन को मैं साल भर चला लूंगी। मम्मी से जाकर टिप्स लो, पूरे महीने का खर्चा 30,000 में निकाल देती है मम्मी और 20,000 की सेविंग भी कर लेती है। इतने झंझट झमेले और थकावट के बाद दोनों बहुएं समझ जाती है कि ये काम उनके बस की ना है। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, ये बाहर की मार्केटिंग, रसोई का काम, इधर खर्च देना उधर खर्च देना, सभी के ताने सुनना, ये अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये खर्च आप ही संभालिए मम्मी जी। नहीं नहीं बहू, 1-2 महीने और देख लो। भाभी रसोई में काम नहीं करना, चलिए ना। फाइनली जितने जोश से दोनों बहू ने घर खर्च संभालने का जिम्मा अपने हाथों में लिया था, उतनी ही शर्मिंदगी से वो काम अपनी सास को वापस सौंप देती है।